राजाओं में कुछ राजा नहीं मारे जाएंगे। अगर धनुष तोड़ने वाला न मिला तो भैया समस्या फिर सभी राजाओं के लिए बन जाएगी। और ये राजा पहले मारे जाएंगे जो खड़े हैं। अच्छा, ये दहशत में खड़े हैं, ऐसा हो फरसा चटके ला गए। हाँ, तो आप लोग अच्छा, एक काम करो, जो लोग थोड़ा पीछे बैठे हैं, अगर आप लोग इधर आकर बैठे, हाँ, सभा बने तो लगे कि कोई अनुमोदन करने वाला भी होना चाहिए। बात बहुत अच्छे लोग हैं, थोड़ा आगे इधर आ जाइए, इस पंक्ति में आ जाइए, इधर भी खाली। हाँ, बहुत जगह है। चलिए, तो थोड़ा एक सभा बनेगी, हाँ। तो थोड़ा रस बनेगा। बहुत बढ़िया, बैठे बैठे। नहीं तो मैं अपना चटकी फरसा व्यवस्था हो गई है। अरे परेशान ना हो, जब तक हम हैं तब तक फरसा चटकेगा ना। फरसा चटकेगा ना। हाँ भाई, अगर धनुष तोड़ने वाला न मिला तो कह रहे राजा मारे जाएंगे। तो ध्यान मेरा धनुष तोड़ने वाले की ओर चला गया। धनुष तोड़ने वाले के द्वारा जो कार्य किया गया है, यह कार्य महात्मा जी की दृष्टि में उचित नहीं है, उपयुक्त नहीं है। इसीलिए धनुष तोड़ने वाला महात्मा जी का शत्रु है। और कैसा शत्रु है? तो साधारण शत्रु नहीं है, सहस्रबाहु समसो रिपु। और ध्यान दे हमारे सम्मानी श्री राम बाबू जी चलते हुए प्रसंग में दोनों महापुरुषों के लिए किस मुद्राएं सादर समर्पित करें। बहुत बहुत सादर। इसीलिए धनुष तोड़ने वाला महात्मा जी का शत्रु है। तो ध्यान, धनुष तोड़ने वाले की ओर से हटकर धनुष की ओर केंद्रित हो गया। धनुष, ये धनुष किसका है? तो ये धनुष है भगवान शंकर का। क्योंकि महात्मा जी ने कहा है, सुनो राम, जैसे धनु तोड़ा शिव धनु तोड़ा, शिव धनु तोड़ा। जिसने भी भगवान भूत भावन के आयुध का खंडन किया है वह मेरा बैरी है, रिपु है, शत्रु है। आज समाज के मध्य में जो धनुष टूटा है, इसका जुड़ाव भगवान शंकर से, या कह दिया जाए कि ये शंकर जी के ही हैं। और मैंने यह जाना है कि जो शंकर जी का हो जाता है, या जिस पर शंकर जी की कृपा हो जाती है, तो काल भी उसका बाल बाका पर्याय नहीं कर सकता। ध्यान देना, जिस पर भगवान शंकर की कृपा हो जाती है, तो फिर पर्यायी काल भी उसका बाल बाका नहीं कर सकता है। पर्यायी सिद्धांत कहता है, अकाल मृत्यु, और वो मरे जो काम करे चांडाल का, और काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल। आइए, और इस बात को मैं एक पौराणिक कथा से जोड़े दे रहा हूं। एक महापुरुष पर भगवान शंकर की कृपा हुई, तो यमराज भी काल भी पर्यायी उस महापुरुष का बाल बाका नहीं कर पाया। बिल्कुल स्पष्ट ही करेंगे हम। एक ब्राह्मण देवता थे, और एक निवेदन हमारा अगर सुन लिया जाए कि जो पर्दे के पीछे मेकअप, ये लोग, या तो आप ही लोग बात कर लो भाई, है तो थोड़ा सा इतनी वार्ता हो कि यहां तक आवाज ना आवे। वार्ता कई प्रकार से हो सकती है भाई। एक ब्राह्मण देवता थे, और ब्राह्मण देवता के कोई पुत्र नहीं हो रहा था। बड़े परेशान थे, निराश थे।
तो उन्होंने अपनी पत्नी के सहित भगवान शंकर की आराधना की। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और ब्राह्मण देवता के पास प्रकट हुए और कहा कि मैं आपकी साधना से प्रसन्न हूं, मांगो आप क्या चाहते हो। तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि महाप्रभु आपकी कृपा से हमारे पास में सब कुछ है, लेकिन कोई संतान नहीं है, मैं आपसे एक पुत्र चाहता हूं। तो भगवान शंकर ने कहा कि मेरे पास में 2 पुत्र हैं, और वो दोनों हैं कैसे। एक पुत्र है जो बहुत गुणी है, गुणवान है, बहुत गुणवान है, लेकिन उसकी आयु बहुत कम है। और जो दूसरा पुत्र है वो अवगुणी बहुत है, लेकिन आयु बहुत लंबी है। एक पुत्र है जो गुणवान है, गुणी है, लेकिन आयु कम है, और जो दूसरा है वो अवगुणी बहुत है। जब तक रहेगा तो उस पुत्र से तुम सुख की याचना न करना। अच्छा, ये दोनों पुत्र हैं कौन कौन से? मैं दोनों बताए दे रहा हूँ, तो उसको जल्दी जल्दी बताए चलो तो थोड़ा। हाँ, जाना है क्या? नहीं, गर्मा गर्म होता चला है, वो सब लोगों को समझ में आवे। गरम गरम ही देंगे हम, बिल्कुल परेशान न हो। ठीक है। थोड़े में अपनी बात। हाँ, तो भगवान शंकर से उस ब्राह्मण देवता ने कहा कि महाराज अवगुणी पुत्र मिलेगा, जीवन भर दुख देगा, इससे अच्छा ये है कि हमें सतगुणी पुत्र चाहिए। आयु थोड़ी है, लेकिन जब तक रहेगा तो कम से कम सुख तो देगा। भगवान शंकर ने आशीर्वाद दे दिया, और जब वो बालक धराधाम में बालक ने जन्म लिया तो बालक की आयु 16 साल की बताई। धीरे धीरे समय निकला, वो समय आ गया जब मृत्यु में केवल 5 दिन ही शेष रह गए। ब्राह्मण देवता बहुत निराश थे। 5 दिन के बाद बालक चला जाएगा, किया जाए। गंगा किनारे निवास था ब्राह्मण देवता का, तो वहां से जो भी महात्मा निकलते थे तो ब्राह्मण देवता उस सिद्ध संत के चरणों में अपने बालक को प्रणाम करवा देते थे। समय व्यतीत हुआ, जब 3 दिन शेष रह गए तो उसी मार्ग से सप्तऋषियों का आगमन हो गया, और ब्राह्मण देवता ने बालक को सप्तऋषियों के चरणों में डाल दिया। तो सप्तऋषियों ने आशीर्वाद दे दिया, चिरंजीवी भव। और जब चिरंजीवी का आशीर्वाद मिल गया तो ब्राह्मण देवता ने सप्तऋषियों को पूरी बात बताई। मार्कंडेय चरित्र सुना रहे हो? महात्मा मार्कंडेय का ही ये चरित्र है, मार्कंड के पुत्र हैं। तो जिस समय सप्तऋषियों ने आशीर्वाद दे दिया चिरंजीवी भाव, तो ब्राह्मण देवता ने पूरी बात बताई कि महाराज इसकी मृत्यु में केवल 3 दिन शेष हैं, और आपने चिरंजीवी का वरदान दे दिया। सप्तऋषि परेशान हो गए, हमने तो आशीर्वाद दे दिया, अब हमारा वचन कैसे मिथ्या हो, और अगर हो जाएगा तो फिर ये उचित नहीं है, किया जाए। तो ब्राह्मण देवता से उस बालक को 3 दिनों के लिए सप्तऋषियों ने मांग लिया, और बालक को लेकर के ब्रह्मा जी के पास गए। सप्तऋषियों ने प्रणाम किया, बाद में बालक को भी प्रणाम करवा दिया। तो ब्रह्मा जी ने भी उस बालक को आशीर्वाद दे दिया, चिरंजीवी भव। तो सप्तऋषियों ने कहा चलो हमारी बला टली। और ध्यान दें हमारे सम्मानी लोग जी जाने, क्योंकि ब्रह्मा जी ने भी आशीर्वाद दे दिया चिरंजीवी भव। तो सप्तऋषियों ने पूरी बात ब्रह्मा जी को बताई कि 3 दिन शेष हैं, और चिरंजीवी का वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी ने कहा कि हर समस्या का समाधान शंकर जी के पास में, वहीं चलो।
वो चाहेंगे तो भाभी को भी मेट देंगे। और बालक को लेकर शंकर जी के पास गए, शंकर जी को प्रणाम करवाया, शंकर जी ने भी आशीर्वाद दे दिया, चिरंजीवी भाव। और जब शंकर जी ने आशीर्वाद दे दिया तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अब कोई बात नहीं, अब सबकी समस्या हटी, अब अगर बालक मरता है तो फिर शंकर जी जाने। शंकर जी को पूरी बात बताई। शंकर जी ने कहा आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, अगर मैंने आशीर्वाद दिया है तो इस बालक की रक्षा भी मैं करूंगा, मेरी कृपा बालक पर रहेगी। और भगवान शंकर ने बालक पर कृपा की। विस्तार ज्यादा ना हो। क्या हुआ ये मूल बात बताओ, क्या कहना चाहते? महाराज बालक को एक मंत्र दिया और उस मंत्र को आज लोग महामृत्युंजय के नाम से जानते हैं। बालक ने तप किया। हाँ, तप किया, आशीर्वाद, प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दिया और एक मंत्र बताया। और वो मंत्र बैठ करके बालक जपने लगा और उसी समय यमराज का आगमन हुआ। 3 दिन पूरे हुए। हाँ, यमराज जी आए, आगमन हुआ। और जिस समय बालक को देखा कि शिव भक्ति में लीन है तो महाराज उस समय को, समय माने काल, यमराज उस समय पर भगवान शंकर ने उस बालक की रक्षा की और यमराज उस बालक का कुछ नहीं बिगाड़ पाया, लौट कर चले गए। कहना क्या चाहते? कहने का तात्पर्य यह है कि जिस पर शंकर जी की कृपा हो जाती है तो फिर काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और ये धनुष तो शंकर जी का ही है, तो फिर इस पर काल ने विजय कैसे प्राप्त कर ली? इस पर यमराज ने विजय कैसे प्राप्त कर ली? एक धनुष पर धनुष तोड़ने वाले ने विजय कैसे प्राप्त कर ली? ये बात समझ में नहीं आ रही और यही तर्क का आधार रहेगा। प्रणाम, प्रसन्न रहो। आओ, ठीक है साहब। कितना बिगड़ा लड़का है, शंकर जी का धनुष टूटा पड़ा है, कुशल मंगल पूछ रहा है। टूट गया तो क्या करियो? कान कर पे दशा कर देंगे। क्या करोगे तुम, क्या करेंगे हम? क्या करोगे तुम, क्या करेंगे हम? चला गया सो चला गया, लेकिन विचार ये करना है तोड़ करके जो कार्य किया गया है ये कार्य कैसा है। महाराज मैंने बालकाल में 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं अवल की भाव धर्म ही तोड़ी रखाई। मैंने बालकाल में बहुत तोड़ी। आपने ऐसा क्रोध, ऐसा दर्शन, देखिए मैं ये नहीं कहता कि क्रोध नहीं किया गया, क्रोध किया गया, लेकिन कबाऊ ना असरिस, ऐसा नहीं कसरिस। देखिए 2 शब्द हैं, कसवास, एक अस और एक कस। कस माने कस कैसा, अस माने ऐसा, दोनों जुड़ गए है ना, शब्द 2 है। ऐसा कैसा, ऐसा क्रोध नहीं किया गया जैसा आज किया जा रहा है। कारण क्या है महाराज? क्या धनुष पर ममता है? और अगर ममता है तो कोई ना कोई हेतु होगा, कोई ना कोई कारण होगा, ममता के मूल में कुछ होगा। महाराज स्वामी जी महाराज ब्रह्मनिष्ठ, तपोनिष्ठ, सिद्ध आश्रम के प्राचार्य जी महाराज, सम्मान सूचक शब्दों में कमी तो नहीं है? नहीं, कमी कुछ नहीं है। तो मैं जानना चाहता हूँ यही धन पर ममता के। आइए जरा सभी लोग अपना ध्यान हमारी तरफ करो। लक्ष्मण की व्यापक कथा आप लोगों ने सुनी। समस्या ये है कि कथा तो सुना रहा है लेकिन कथा में कर रहा है चोरी। आज तो चोरी बिल्कुल चलेगी। और हमारे सम्मानी श्री राजीव द्विवेदी जी आपकी ओर से त्रिपाठी जी 40 मुद्राएं चलते हुए प्रसंग में दोनों महापुरुषों के चरणों में सादर समर्पित है। बहुत बहुत ऐसी आज चोरी नहीं चलेगी, रोज चल गई तो चल गई। आज चोरी इसलिए नहीं चलेगी बेटा आ जाए तो तुम फंसे हो अपने घर में। रोज तो बाहर वाला खेल रहा, आज चोरी नहीं चलेगी। चलिए मार्कंडेय चरित्र भागवत के 12वें स्कंद के अंतिम भाग में, क्योंकि सब विज्ञ लोग बैठे हैं, इस चरित्र में इसने सब कुछ ठीक सुनाया।
लेकिन एक चोरी कर दी। मैं दोबारा दोहराऊंगा नहीं। इसने कहा कि भगवान शंकर की कृपा हो गई, ये भी ठीक। एक मंत्र दिया, ये भी ठीक। लेकिन एक बात भूल गए, भगवान शंकर ने अपने 3 दिन उस बालक को दिए। काल जयी नहीं बनाया, काल पर विजय प्राप्त करने वाला नहीं बनाया, अपितु केवल अपने 3 दिन दान दिए थे। और जिस दिन वो 3 दिन पूरे होंगे तो मार्कंडेय को भी संसार से जाना। ये चोरी न करो। हाँ, और क्या, ये तुमने बताया तो क्या 3 दिन मिलने का भाव ये है कि वो काल जीत गया? मृत्यु उसकी 3 दिन बाद ही होगी। अब वो विषय अलग है कि वो मानव की आयु होगी कि देव की आयु होगी कि महादेव की आयु होगी, इतना अंतर है केवल। जैसे 3 दिनों में मानव की आयु कितनी होती? 24 घंटे का एक दिन होता है क्यों भाई? 3 दिन हो गए। अब इंद्र के 3 दिन कितने होते हैं? और फिर शंकर जी के 3 दिन कितने होते हैं? हाँ, ब्रह्मा जी, हम सीधे वहीं पहुंच गए ना। अब देखो, अब इसको समझना पड़ेगा। जैसे अब इसको थोड़ा समझिए। जैसे 365 दिन का एक वर्ष होता है। अच्छे लोग बैठे, 4,32,000 वर्ष बीतते हैं तो कलयुग होता है। 864 द्वापर इत्यादि, माने लगभग 43,20,000 वर्ष जब बीतते हैं तो एक चतुर्युग होता है। और जब 71 बार चतुर्युग बीतते हैं तब एक मन्वंतर होता है। और एक मन्वंतर की आयु एक इंद्र की होती है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मन्वंतर होते हैं और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र बदल जाते हैं। एक दिन में? हाँ, एक दिन में 14 इंद्र बदलते हैं। एक रात्रि ना, एक दिन में। रात्रि का भी विषय नहीं है। अब देखो, यहाँ बिल्कुल चैतन्यता से प्रयोग करना है। परेशान, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से आज तुम्हारा आकलन हो गया। हाँ, दिन और रात इतनी बड़ी ही ब्रह्मा जी की एक रात्रि होती है, दिन के बराबर, है ना। अब ब्रह्मा जी के एक दिन में लगभग 1000 बार चतुर्युग बीत जाते हैं। अब शंकर जी का सोचो कितना होगा। अब हम यात्रा के लिए सब हम ही नहीं बताएंगे, कुछ तुम्हारे लिए भी छोड़े दे रहे हैं। तो केवल 3 दिन शंकर जी ने अपने दिए। भागवत, हालांकि भागवत में दूसरा क्रम है। भागवत में भगवान विष्णु की ओर दिया गया है क्षेत्र। तुमने शिव पुराण से इस कथा को सुनाया तो वहां शंकर जी के 3 दिन दिए गए। तो क्या यहाँ बैठा कोई व्यक्ति यह कह सकता है कि मार्कंडेय जी मरेंगे नहीं? जिस दिन शंकर जी के 3 दिन हो जाएंगे उनको भी काल के गाल में जाना पड़ेगा। तो तुम ये कैसे कह सकते हो कि वो मरेंगे नहीं? काल जयी हो गए, पहली बात। दूसरा तर्क तुमने जोड़कर प्रस्तुत किया है कि जब मार्कंडेय जी पर कृपा हो गई तो धनुष तो भगवान शंकर का ही है, तो क्या शंकर जी का नहीं है क्या? अच्छा, तुमने कहा कि पंडित जी आपने कहा, हमने अकेले नहीं कहा। व्यास जी बैठे, आइए आपका भी आधार लेते चले। केवल हमने कहा होता तो बात अलग थी। तुम्हारे भैया ने प्रारंभिकरण किया है और हमसे कहा था कि नाथ शंभु धनु, नाथ शंभु धनु भंजनी हारा होई है कि वो एक दास। तुम्हारे भैया ने कहा था शंभुधन है, ये शंभुधनु है। तो बोले ये तोड़ने वाले ने इस पर विजय कैसे? यही तो अचंभा है। उसी को देखने के लिए तो मैं आया हूँ कि आखिर वो कौन सा महापुरुष, इस धरती पर कौन सा ऐसा वीर पैदा हो गया जिसने भगवान शिव के महान आयुध को तोड़कर धरती पर डाल दिया। और उसी में बाधा जनक बना, उसी में बाधा तेरा भैया बना और उसी में बाधा तू बनकर खड़ा है, उपदेश दे रहा है ना। तो आखिर वो ऐसा कौन है? तो पहली बात तो इस धरती पर जो आया है वो कालजयी नहीं है। स्वयं भगवान भी जब लीला करने के लिए, लीला मनुष्य है विष्णु,
यमराज जी एक सूत्र पढ़ते हैं, जब भगवान यमराज के दरबारे सशरीर पहुंचते हैं भागवत में, तो कहते हैं हे लीला मनुष्य विष्णु, आप लीला करते हुए मनुष्य रूप में विष्णु हैं। तो जब भगवान भी इस धरती पर आते हैं तो वो भी कालजयी नहीं होते, उनको भी ये शरीर छोड़ना पड़ता है। तो ये धनुष भी छोड़ रहा है, तो इसमें कोई अचंभित बात? अरे भगवान भी जब धरती पर आते हैं तो उन्हें शरीर छोड़ना पड़ता है। फिर तो ये धनुष था, धनुष का शरीर छूटा है, तो इसमें अचंभित करने वाली कोई बात? अब जिस पर भगवान की कृपा है, क्या उसका शरीर नहीं छूटा? कितने ऐसे भक्त हैं, हाँ, उनका शरीर छूटता है और शरीर छूटने के बाद वो परम धाम की ओर जाते हैं। अंतर इतना है। और जो भगवान के कृपा पात्र नहीं होते हैं, वो बार बार पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम के बंधन में बंद करके हाँ उस दुख को भोगते रहते हैं। और जो भगवान के कृपा पात्र हैं, वो कैलाश चले जाते हो, परम पद विष्णु लोक चले जाते हो, है ना। तो ये अंतर तो हो सकता है, लेकिन अब ये तुम कहो कि उन पर कृपा है तो मरते ही नहीं है, ये बात ठीक ठीक समझ में नहीं आ रही है। और मैं कहो तुमको 10 उदाहरण दे सकता हूं जो भगवान के भक्त हैं और शरीर छोड़ने के बाद एक उदाहरण में दे रहा हूं, कृपा पात्र हैं। व्यास जी कैसे एक उदाहरण दे रहा हूं और अपनी बात रोकूंगा, विस्तार ना हो। और बोल दो व्यास जी, थोड़ी गर्मी आवे, गर्मी तो है ही है। हम लोग चूंकि घर है इसलिए कोई जल्दीबाजी, तो आप लोग इतने लोग बैठे रहोगे तो चिंता न करो, दिन रात चाहे दिन रात बजे तलवार, अब निकल आए हैं तो है ही है, तो चलेगा। चलिए एक उदाहरण दे रहा हूं जो भगवान का विशेष कृपा पात्र था, और मैं आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा उस ओर। वो कौन सा पात्र है, ध्यान देना जरा। बोले ऐसे कहीं जो गए अग्नि तनुजारा और राम कृपा बैकुंठ सिधारा। शरीर छूटा कि नहीं छूटा? कहां गया? बैकुंठ गया। तो शरीर छूटने के बाद उसकी गति अच्छी होगी, ये नहीं कह सकते कि काल भी उसका अगर धरती में आया है तो ऐसा कोई नहीं है जो कालजयी बना हो। इसलिए है राजा के छोकरे संभाल कर नहीं बोलता, बोलत तो ही न संभारी धनु ही शम्त पुरार धनु विदित सकल संसार। देखो जाल चाहे जितना बिछाओ लेकिन फांस ना पाओ। चलिए जो आपने उत्तर किया उस पर थोड़ा चिंतन करते हैं। देखो अब हम फंस जाओ तो बेकार है। वही प्रयोग नहीं, प्रयोग जो आपने किया है इस बिंदु पर, यद्यपि इतना प्रयोग पहली बार किसी महात्मा ने किया है। तो तुम सामान्य समझ रहा होगा, हरिया पलटन करो, चिंता न करो, तुमको भरपूर भोजन। और नहीं तो फिर इतना सामर्थ्य किसी महात्मा में है ही नहीं, इतना चिंतन इस बिंदु में दे दे। चलो दिया है, चलो इसके लिए तुम्हें सारी बात स्वीकारते हो, कम से कम स्वीकार दिया है तो अब थोड़ा चिंतन करते हैं। लाओ जरा क्या है। देखिए महाराज, जिस समय में उत्तरार्ध में पहुंचता हूं, ये जो कथा का सारांश है, शब्दों की लड़ाई है, मेरे शब्दों पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। मैंने कहा था कि जिस पर भगवान शंकर की कृपा हो जाती है तो पर्यायी काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ये शब्द लगाया था मैंने, पर्यायी। ये मैं भी जानता हूं कि ये जगत है और ये सब काल का कलेवा है, जो आया है उसे जाना पड़ेगा। लेकिन जिस पर शंकर जी की कृपा है, पर्यायी काल उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तर्क की पृष्ठभूमि ये बनी थी। जाना सबको है, मैं भी जानता हूं। नाथ सकल जग काल कलेवा, सारा संसार काल का कलेवा है। इस संसार में जो आया है उसे जाना पड़ेगा, ये मैं भी जानता हूं। लेकिन विषय मेरा ये नहीं था महाराज, विषय ये था कि जिस पर शंकर जी की कृपा है तो पर्यायी काल नहीं बिगाड़ सकता उसका। चिंतन करता हूं। अच्छा एक बात बताओ, अब थोड़ा चिंतन करना। अब आपने यात्रा की है तो एक बिंदु तुमने उठाया है और हमारे सम्मानी
सुन लो। रमेश कुमार आचार्य जी सरस्वती जोड़कर आपने जो प्रमाण दिया है और 20 मुद्राएं श्री पाल यादव जी। महाराज आपका ध्यान केंद्रित करूंगा मैं। इन्होंने एक प्रमाण दिया है, बोले शंकर जी की कृपा है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने प्राण योगाग्नि में जला दिए। अब दोनों बातों पर बहुत बड़ा अंतर है महाराज। मैंने कहा था कि पर्यायी काल कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, तो जो प्रमाण आपने दिया है, क्या पर्यायी काल नहीं ले गए? अपनी इच्छा से ये बात, क्योंकि जो अर्धाली आपने पढ़ी है, जो चौपाई आपने पढ़ी है, उसका जो भावार्थ है वो क्या है, संभालें आप। सीधा प्रमाण मानस में मिलता है। ओम अरे अस कही जोग ओ अरे अस कही जोग और अग्नि तनु जारा। कैसा कहकर जिस समय माता सती और राजा दक्ष के यज्ञ में गई और देखा, अरे सती जाई सरभंग आपने सरभंग वाला उदाहरण दिया था, सती जी वाला नहीं था। असकई जोग अग्नि तनुजारा। राम कृपा वैकुंठ सिधारा। दोनों को ले ले, दोनों पर शंकर जी। अब वो तुम्हारा विषय है, लेकिन बढ़िया बढ़िया। वो आपका, आप स्वतंत्र बेटे, लेकिन जो मैंने उदाहरण दिया था, इसीलिए मैंने कहा था कि ध्यान देना। देखिए वहां पर भी अगर जाओगे, एक चरण दोनों अर्धालियों का बिल्कुल सही है, एक जैसा है। पहला वाला पहला तो वहाँ हाहाकार हुआ था, यहाँ वैकुंठ में। आपने सर्वंग से जोड़ दिया, मैं सती से जोड़ दे रहा हूँ, और दोनों भगवान शंकर की कृपा परशुराम से। जी ने थोड़ा सा जो प्रश्न में भटकाव कर दिया है, उसके पहले जो वो कह रहे हैं, तब लग रहो ये बात दीन हित लागी लागी। जब लग मिला हूँ। ये शरीर आप तब तक रहें जब तक मैं शरीर त्याग करके तब अत कहियो। अग्नि तनुजारा। अब देखिए यही तो सत्संग है, यही तो आनंद है। यही है। क्या बात है तो भैया। यहाँ पर भी महाराज मेरी ही बात का समर्थन है। तुम्हारी ही बात का समर्थन है। चलो, महात्मा सर्वभंग को भी काल पर्याय नहीं ले गया। इच्छा से है। जिस समय महात्मा सर्वभंग के पास में काल आए और कहा कि आपका समय पूरा हो गया है महाराज, धाम की ओर चलिए, तो महात्मा सर्वभंग ने कहा कि अभी एक महत्वपूर्ण कार्य बाकी है, और जब तक मैं वो कार्य पूरा नहीं कर लूंगा तब तक मैं धरा धाम से नहीं जाऊंगा, काल वापस चले जाऊंगा। और यही शंकर जी की कृपा है। चलिए थोड़ी थोड़ी बात हो जाए, कुछ रह गया क्या? वह तो बहुत कुछ गया है। थोड़ी थोड़ी हो तो लोगों को समझ में भी आएगा। चलो फिर एक ही जहाँ जहाँ तुम कहोगे वहां हम रुकेंगे, ये इतना विश्वास मानो। चलिए आइए, एक बात इन्होंने कही व्यास जी, बहुत अच्छी लगी। ये पर्यायी काल भगवान शंकर के कृपा पात्रों का कुछ नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। और जिन पर कृपा नहीं है तो क्या उन पर बल कर सकता है? हाँ, हमारे सम्मानी श्री शिवराज सिंह मैंने जबरदस्ती जबरदस्ती। हाँ, अब रुक जाओ, अब रुक जाओ। जैसे चाय करके भी हाँ, पहले हमारी बात तो समझो, पूरी बात तो होने दो, परेशान ना हो। परेशान हम थोड़ी थोड़ी होते हैं। बात, अच्छा ईमानदारी से बहुत देखो, अच्छे लोग बैठे हैं, जिस पर भगवान शंकर की कृपा नहीं है, क्या उसको पर्यायी काल ले जा सकता है जब तक उसका समय ना आ जाए? समय अब देखो बहुत चोट, हाँ, बिंदु पर चोट किया तुमने, पर्यायी लगाया। हमने कहा जिस पर कृपा नहीं है और काल समय के पहले चाहे तो क्या उसको ले जाए? समय समय माने समय माने जब अवध अवध अच्छा जब उसका समय आएगा तभी। एक गीत हम लोग गाया करते हैं, जितनी चाबी भरी उतना चले, खिलाओ ना। बस यही बात है। तो तो अब रुक जाओ, काल भी पर्यायी कुछ नहीं कर सकता जब तक उसका समय नहीं आ गया, तब तक उस जीव को इस संसार से कोई ले जाने वाला नहीं। अब देखिए जरा उसी सर्वभंग प्रसंग में एक अर्धाली पढ़ करके, हमारे वाला लगा ना, हमारे वाला क्या है, क्योंकि पता नहीं का खा के जो है
इतनी आवाज पा ली है इसने। चलिए जरा, वो कह रहे थे, एक अवधि का स्मरण करा रहे थे कि जात रहे बिरंची के धामा। आपा का नाम है श्रवण सुने वो बन आई है रामा, तो चितवत पंथ रहे दिन राती। अब प्रभु देख जुड़ानी छाती, चितवत पंथ। तो कहने का भाव, जब तक सर्वभंग जी का भी समय नहीं आया तब तक उनका शरीर लेने वाला संसार में कोई नहीं था, और जब समय आया तो अस कही जोग अगन तनु जारा। हाँ, ये बात है, देखो इसका निष्कर्ष दे दूं, ये बात है कि शंकर जी चाहेंगे तो उस समय को परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे मार्कंडेय जी की मानव आयु के 3 दिन बढ़ा करके देव आयु कर दी, बस इतना अंतर है। बस यही कृपा है शंकर जी। आपने कहा कि जब समय आ जाएगा तो व्यक्ति चला जाएगा, समय आ जाएगा व्यक्ति चला जाएगा, समय तो समय आ जाएगा तो तुम भी चले जाओगे, समय आ जाएगा तो आप भी चले जाओगे। आप यहाँ बने थोड़ी रहोगे। नहीं, हम तो चिरंजीवी हैं, तुमसे ज्यादा ही रहेंगे। रहो की विषय वो नहीं है, चिरंजीवी तो बहुत है, सबका ही, लेकिन सात ही है, बहुत नहीं है, साथ है। समय तो सबका आएगा, लेकिन यहाँ तर्क का धरातल बना है। मैंने कहा था पर्यायी काल उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, जिन पर शंकर जी की कृपा है। अब देखिएगा, समय आने पर सब जाते हैं, तो समय तो महाराज मार्कंडेय महाराज का भी आया था, तो समय पर काल क्यों नहीं ले गया? समय तो महात्मा सर्वभंग का भी आया, तो फिर काल लौट करके क्यों चला गया? सर्वभंग जी का कोई समय नहीं है, ऐसा कोई प्रमाण नहीं। देखिए महाराज, कथा में ये प्रमाण पत्र मिलता है। अब हमारी संज्ञान में नहीं, आपके संज्ञान में हो तो उसको बताइए। चलिए, अच्छा, ये बात तभी उन्होंने कही है कि अभी एक महत्वपूर्ण कार्य बाकी रह गया है, और जब ये पूरा हो जाएगा तो मैं अपने धाम की ओर प्रस्थान कर जाऊंगा। जब तक मैं चाहूंगा और जब तक मेरा कार्य पूरा नहीं हो, देखिए जहां पर भी एक उत्तर निकल करके आता व्यास जी, उन्होंने कहा कि जब तक मेरे कार्य की पूर्ति नहीं हो जाएगी तब तक मैं यहां से नहीं जाऊंगा। जब तक मेरे कार्य की पूर्ति नहीं हो जाएगी। और महाराज, जब व्यक्ति का समय आ जाता है तो कार्य सब पड़े रहते हैं, और यमराज काल समय पर उस व्यक्ति को ले जाता है। लेकिन वो कह रहे हैं कि जब तक मेरा कार्य पूरा नहीं हो जाएगा तब तक मैं नहीं जाऊंगा। और वो तभी गए जब उनके कार्य की पूर्ति हो गई, और जब हो गई तो महाराज फिर उन्होंने प्रतीक्षा नहीं की। जब कार्य की पूर्ति हो गई, उस महापुरुष का दर्शन कर लिया, तो अस कई जोग अगन तन स्वयं अपने हाथों से अपने शरीर को जला दिया। यही माता सती ने किया। अच्छा, कई लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने भगवान शंकर की कृपा से महाराज तपस्या की और उन्हें ऐसा वरदान मिल गया है। दिव्य महाप्रभु धराधाम में ऐसा भी है जिसने भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करके ऐसा वरदान मांग लिया है कि जब मैं चाहूंगा मेरी मृत्यु तभी होगी। इच्छा मृत्यु का वरदान है उन्हें। यही शंकर जी की कृपा है। अब जैसे व्यास जी ने कहा कि जन्मत मरत दुसह दुख होई, बिल्कुल होता है, ये नियम है। संसार में व्यक्ति आता है तो जन्म लेने में और मरने में दुसह दुख होता है, लेकिन व्यास जी जिन पर शंकर जी की कृपा है, क्या उनको भी होता है? तो आइए इस श्रद्धाली को आपने आधा पढ़ा था, मैं पूरा किए दे रहा हूं और उत्तर यहीं पर छिपा है। बोले जन्म तो मरत, जन्म तो मरत
और दुसह दुख हो जी। लेकिन शंकर जी ने एक महापुरुष को आशीर्वाद दिया कि यही स्वल्प नहीं व्यापे सो जी। जन्मत मरत, यद्यपि जन्म लेने में और मृत्यु में बहुत दुख भोगना पड़ता है, दुसह दुख मिलता है, लेकिन शंकर जी ने कहा कि मेरी कृपा का ये प्रमाण पत्र है, मेरी कृपा का ये प्रसाद है कि जन्म लेने में और मृत्यु में तुम्हें कोई दुख नहीं मिलेगा। तो महाराज यही कहने का तात्पर्य है कि जहां शंकर जी की कृपा है तो महाराज वहां पर्यायी काल किसी को ले नहीं जा सकता। और शंकर जी की कृपा है। सम्मानी ग्राम प्रधान, एक बात बताओ, आपने कहा कि शंकर जी ने महात्मा मार्कंडेय को 3 दिन का वरदान दे दिया, लेकिन वो 3